नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज की कहानी है समुद्र मंथन की। एक ऐसा समय जब देवता और असुर दोनों अमृत पाने के लिए एक साथ आ गए, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला एक ऐसा विष जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। उस समय जब कोई भी आगे नहीं आया, तब महादेव ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। चलिए सुनते हैं भगवान शिव के विषपान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी, वे असुरों से हारने लगे। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत पीने से देवताओं को शक्ति मिलेगी, लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं की बस की बात नहीं थी, इसलिए असुरों का भी उन्हें साथ चाहिए था। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन से एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला एक भयानक विष। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुर भी घबरा गए। पेड़ पौधे सूखने लगे, जीव जंतु संकट में पड़ गए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस विष को धारण करने की शक्ति केवल महादेव में है। तब देवता कैलाश पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु ये विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, आप ही संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे संसार के कष्ट को देखकर शांत नहीं रह सकते थे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के विष पीने का फैसला किया। माता पार्वती ने देखा कि महादेव विष पीने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना उतर सके। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवताओं ने महादेव की स्तुति की। असुर भी उनके त्याग को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं, वे करुणा और त्याग के भी देवता हैं। उन्होंने विष इसलिए नहीं पिया कि उन्हें कुछ चाहिए था, उन्होंने विष इसलिए पिया क्योंकि संसार संकट में था। महादेव हमें सिखाते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो दूसरों को डराता नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करता है। जो सच में महान होता है वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। समुद्र मंथन के बाद अमृत भी निकला, लेकिन संसार महादेव के त्याग को कभी नहीं भूल पाया। इसलिए भक्त उन्हें भोलेनाथ, नीलकंठ और महादेव कहकर पुकारते हैं। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी दूसरों की रक्षा के लिए त्याग करना पड़ता है। शिवजी का विषपान हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों के दुख को कम करने में है। तो ये थी भगवान शिव के नीलकंठ बनने की दिव्य कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।